हमारा आपका लक्ष्य अद्वितीय है क्या? यहाँ बहुत सारे लगभग भाई बैठे हैं, बहुत सारे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, बैंकिंग, तमाम चीज़ों का तैयारी कर रहे होंगे, या कोई भाई बिजनेस में होंगे, अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे, कोई शिक्षक होंगे तो अपने शिक्षण कार्य को पूरा कर रहे होंगे। तो क्या ये लक्ष्य अद्वितीय है? आपसे पहले हजारों लोग, लाखों लोग शिक्षक बने हैं, आपसे पहले करोड़ों लोग अपने जॉब में गए हैं, बैंकिंग में गए हैं, रेलवे में गए हैं, आपसे पहले करोड़ों लोग डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। हमारा आपका लक्ष्य अद्वितीय नहीं है साथियों। और इस लक्ष्य के बीच में जो विघ्न बाधाएं आती है, तकलीफें आती है, उन्होंने गए हैं, अचीव किया, उनसे उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अभी आप कल्पना करके देखिए कभी साथियों, जो जिनके लिए इस दुनिया में लक्ष्य जो था अद्वितीय था, ये बल्ब जल रही है ना, बल्ब जल रही है, किसी ने किसी कोई पहले बार बनाया होगा कि मानव निर्मित है ना, प्राकृतिक निर्मित नहीं ना, मानव निर्मित है, कोई पहले बार बनाया होगा, उसके लिए अद्वितीय था कि नहीं था? अद्वितीय था। बल्ब किसने बनाया? थॉमस एडिसन। आप बल्ब के बारे में जब पढ़े होंगे तो उनके बारे में पढ़े होंगे 999 बार फेल हो चुके थे बनाने के क्रम में। आप समझिए उनका अगर डिप्रेशन में जाते तो क्या लेवल होता, फ्रस्ट्रेट होते थे, कितना फ्रस्ट्रेट होते, टेंशन लेते तो कितना टेंशन लेते। अरे साथी, हमारे आपके जीवन में जो एक लक्ष्य होता है, 2-4 बार अगर हम एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, 2-4 साल के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एकदम अपने आप को नीचे समझने लगते हैं। लेकिन उन्होंने बल्ब बनाने की क्रम में 999 बार फेल हुआ और उन्होंने हार नहीं माना, सतत प्रयास करते रह गया और एक दिन उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। आप हम कल्पना कर सकते हैं, आप साधारण हमारी आपकी सोच के अनुसार वो चलते तो क्या कितना बार मैक्सिमम प्रयास करते? 10 बार, 15 बार, 20 बार। कहते भाग, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में गलत कॉन्सेप्ट आ गया है। साथियों, तो हम सबका लक्ष्य अद्वितीय नहीं है। और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से ऊर्जा का संचार किया? तो उन्होंने ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ, बड़े बड़े वैज्ञानिक ध्यान करते हैं भैया। यहाँ से एग्जाम्पल देते हैं आइंस्टीन का, जो भी लोग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने जीवन में ध्यान का स्थान दिया है। आप कल्पना करके देखिए ना, अद्वितीय लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति खड़ा होकर, 2 भाई मिलकर कहता था जो इस दुनिया को हम हवा में उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, पंखा उड़ा देंगे, आदमी को उड़ा देंगे, बड़े बड़े सामान को उड़ा देंगे, जहाज बनाने की बात कर रहा था, लोहा को उड़ा देंगे। साइंस के विरुद्ध ही तो था। साइंस कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें अगर कोई भार है, बल है, तो वो नीचे की तरफ उसका ग्रेविटेशन काम करता है, नीचे की ओर करता है। यही नहीं साइंस का लॉ कहता है। लेकिन इसके विपरीत काम करने की सोच रहा था, हवाई जहाज बनाने का सोच रहा था, एरोप्लेन बनाने का सोच रहा था। और उन्होंने अथक प्रयास से एरोप्लेन बनाया। आज दुनिया में एरोप्लेन चल रही है कि नहीं चल रही है? वो उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? उनका लक्ष्य आप सब जानते होंगे, राइट ब्रदर्स के नाम से उन्होंने फेमस हुआ, 2 भाई जो एरोप्लेन पहली बार बनाया था। उनका लक्ष्य आप देकर देखिए, उनके जीवन में क्या तकलीफें नहीं आई होगी, संघर्ष नहीं रहा होगा। उनको सब लोग माला लेकर स्वागत किए होंगे, नहीं नहीं भाई आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सच में एक न एक दिन इस दुनिया को हवा में उड़ाएंगे, ऐसा कहे होंगे पगला गया, देखो कहता है दुनिया को हवा में उड़ा देंगे, साइंस के विरुद्ध काम करेंगे, ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम करेंगे। और हमारा आपका लक्ष्य आप कल्पना करके देखिए, वही लक्ष्य है जो हजारों लाखों लोग ने पहले अचीव किया है। और उस लक्ष्य के बीच में हम आप परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। नहीं साथियों, हताशा निराशा नहीं होना है। अपने आप को मजबूती के साथ सदैव उस लक्ष्य से जोड़े रखना है जिसकी आशा आपके आंखों में है, जो कल्पना किए हैं आप। और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको ध्यान से मिलेगा, मेडिटेशन से मिलेगा, गायत्री महामंत्र से मिलेगा। इसके लिए आपको साधना बताई जाती है, ध्यान बताया जाता है। आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए, जो भी व्यक्ति हमारे आपके जीवन में आइकॉन रहे हैं, या दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, जो भी आइकॉन रहे हैं, उनके जीवन में सरपट रास्ता नहीं मिला है, सीधा सीधा रास्ता वे नहीं मिला है। उनके जीवन में सदैव परेशानियां आई है, लेकिन उन्होंने उसको टैकल किया, उसको सोल्यूशन दिया है खुद से, पड़ोसी से नहीं, खुद से उसको हैंडल किया है। तब जाकर हमारे आपके आइकॉन है। हमें बात याद आती है नेपोलियन की। आप नाम सुने होंगे नेपोलियन का इतिहास में। उनको अल्फास पर बस जब फतेह करने की बारी है, उन्होंने सोचा अल्फास को फतेह करेंगे। अल्फास सुने हैं ना आप? अगर नहीं सुने हैं तो गूगल पे करेंगे, दुनिया का सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला है। और जब उनको टारगेट किया जो हमको अल्फास फतेह करना है,
और अपने सेना के पास जब अल्फाज के पास पहुंचे तो वहां एक माता जी खड़ी थी। कहा, नेपोलियन तुम पागल हो गए हो, आज तक इस दुनिया में इसको कोई नहीं फतेह कर पाया, तुम कैसे सोच रहे जी इसको फतेह करेंगे। उन्होंने कहा, माता जी इस दुनिया में कोई नहीं इसको फतेह कर पाया है, ये जो बात आपने कही ये बात हमारे एनर्जी को दुगुना करता है, मैं उसीलिए पैदा हुआ हूं जो इस दुनिया में कोई नहीं किया उसको मैं करने के लिए पैदा हुआ। और उन्होंने उनके जो गले में माला था उन माला निकाल कर माता जी को गले में माला पहना दिया और कहा, धन्यवाद आपको एनर्जी को दुगुना करने के लिए। और उन्होंने सेना को आदेश दिया और अल्फाज को फतेह किया है। साथियों, तो हमारा लक्ष्य तो अल्फाज फतेह करने वाला नहीं है, हमारा लक्ष्य कोई इस प्रकार से अद्वितीय नहीं है। तो हम सब क्यों हताशा निराशा में जिंदगी गुजारे। साथियों, हम सब के जीवन में भी इस कहानी से प्रेरणा मिलती है जो हम सब अपने जीवन में एनर्जाइज होकर फुल्ली एनर्जी के साथ अपने टारगेट को अचीव करें। आप कल्पना करके देखिए ना, जो किसी के जीवन में कोई ऐसे ही नहीं कुछ मिल जाता है। अगर आप जितनी बड़ी आपको भगवान अगर चेक करते हैं, जो अगर इसके जीवन में सही में इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अधिकारी बनाना है, पदाधिकारी बनाना है, तो क्या इसको डिजर्व करता है कि नहीं करता है। चेक तो सब करता है। अगर आप 10,000 की, हम बार बार यहाँ से कहते हैं, 10,000 20,000 की नौकरी की बात आती है, भारत सरकार की हो चाहे बिहार सरकार की हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, पीटी होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाकर नौकरी 10,000 20,000 की मिलती है। अगर 50,000 की नौकरी करने की बात आती है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट चेक होता है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, तब जाकर उसको 50,000 की नौकरी दी जाती है। 1,00,000 2 लाख की नौकरी करने की बात होती है तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू, उससे कठिन वाले प्रश्न, उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, चेक करता है जो रियल में इसके पास एबिलिटी है कि नहीं इस चीज के लिए, ये डिजर्व करता है कि नहीं करता है। तो एक छोटी मोटी सरकार, ये छोटे मोटे लोग जब चेक कर कर आपको अपने काम पर बहाल करते हैं, तो परमात्मा जब हमारे आपके जीवन में वो कुछ देने वाले हैं तो वो भी तो चेक कर कर बहाल करेंगे कि नहीं। जो इनके जीवन में विकट से विकट परिस्थितियां आता है, इनका ईमान डोलता है कि नहीं डोलता है। ये अगर विकट परिस्थितियां आता है तो ये अपने धैर्य को खो पाता है या धैर्य के साथ खड़ा रहता है, वो भी तो चेक करेंगे। और जो इन चीजों को सामना करता है, धैर्य के साथ, अपनी ईमानदारी को साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसके जीवन में परमात्मा ने देता है। परीक्षा तो देना पड़ेगा साथियों, संघर्ष सबके जीवन में आता है, यहाँ से बार बार बताई जाती है। जो कार्बन का एक कंपाउंड आप नाम सुना होंगे, कोयला, जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर झेलता है तो कोयला बनता है, लेकिन उसी कार्बन का जो सबसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर झेलता है वो हीरा बनता है। साथियों, तो आप देखिए, अपने आप को कोयला के रूप में देखना है कि हीरा के रूप में देखना है। आपको हीरा के रूप में देखना है तो हाई प्रेशर झेलना होगा। विदाउट प्रेशर खाना भी नहीं पकता है। बिना प्रेशर का कोई काम होता है क्या। आप अगर चलते हैं तो उसमें भी प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है। तो दुनिया में प्रेशर लेस होना चाहते हैं, मतलब आप इस दुनिया के लायक नहीं होना चाहते हैं। प्रेशर है तो आप अपने लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ेंगे साथियों, और आगे बढ़ने के लिए प्रेशर चाहिए। आप देखिए, आपको हीरा वाला प्रेशर चाहिए या कोयला वाला प्रेशर चाहिए साथियों। इसीलिए बताया जाता है, आप अपने आप को अगर ध्यान करेंगे, अच्छे विचार से जोड़ कर रखेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपके अंदर से एनर्जी मिलती चली जाएगी साथियों। इस चीज के लिए भी हम सबको बुलाया जाता है। आप क्रिकेट की बात करते हो, युवा साथी आजकल बहुत सारे जब क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में आप उठाकर देखिए, वहां से भी सीख लेने की आवश्यकता है। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक घटना आप सबने सुना होगा। एक ऐसी घटना घटी और उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया, तो उसके लिए इतना प्रैक्टिस किया जो जीवन में सही में वो कमिटमेंट को पूरा किए। आप ब्रेड हॉक का नाम सुने होंगे, नया नया खिलाड़ी आए थे ऑस्ट्रेलिया के, और एक मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, और नया नया जब ब्रेड हॉक आए थे तो सचिन तेंदुलकर को 0 पे बोल्ड कर दिया। बोल्ड कर दिया तो ब्रेड हॉक के लिए तो बड़ा दिन था भाई, गॉड ऑफ क्रिकेट को कहे जाने वाले को 0 पे बोल्ड किया, और नया नया खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, मीडिया एकदम उसको कवरेज करने लगा। वो ब्रेड हॉक भी बहुत खुश हुआ, वो बॉल लिया जिस बॉल से बोल्ड किया था, और सचिन तेंदुलकर के पास पवेलियन में गया, कहा सर इस पे आप ऑटोग्राफ कर दे दो, ये दिन जो है जिंदगी का ना, मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन होने वाला है, आप हमें ऑटोग्राफ दे दो। ऑटोग्राफ तो सचिन तेंदुलकर बड़े विनम्र हैं, उन्होंने दे दिया।
और साथ साथ एक स्टेटमेंट भी दे दिया उनको। कहा ब्रेड हॉग आज के बाद ये जिंदगी में दिन दोबारा कभी नहीं आएगा तुम्हारे जिंदगी में। कह तो दिया, ब्रेड हॉग आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा क्या है, हम कभी इनको बोल्ड नहीं कर सकते, ये क्या कह दिए। और उसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने भारत के मैच जीतने के बाद अपने एंजॉय कर रहे थे, अपने मीडिया बाइट दे रहे थे। और इन्होंने उसके तत्पश्चात जब मुंबई लौटा अपने घर पे तो इतना सारा अपने जीवन में प्रैक्टिस किया इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए, इतने तरीका से प्रैक्टिस किया। उसके बाद लगभग 50 से 60 बार ब्रेड हॉग का सामना सचिन तेंदुलकर से हुआ और कभी वो बोल्ड नहीं कर पाया साथियों। उनके लिए प्रैक्टिस जरूरी था। उन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया अपने आप को, उसके लिए सौदेव प्रैक्टिस करते रहा, अपने दिमाग से कभी इन बातों को भूलने नहीं दिया। और हमारे साथ, आपके साथ क्या होता है, हम किसी बात को, किसी को कमिटमेंट कर देते हैं तो बस उसी समय थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं साथियों, बस भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में हमने किसी को कमिटमेंट किया है, हमने माता पिता से कमिटमेंट किया है, हमने अपने आप से कमिटमेंट किया है, हमने अपने दोस्त से कमिटमेंट किया है। बस क्षणिक सुख के लिए तो कुछ कह देते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस के रूप में नहीं उतारते हैं। क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा होगा, क्या उनके जीवन में तकलीफ नहीं रहा होगा। उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा, उन्होंने अपने आप को लगाए रखा, पुरुषार्थ के साथ सदैव आगे बढ़ाते रहे, इसलिए वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे गए। साथियों, हम सबको इस बात से प्रेरणा लेनी है और जीवन में कभी भी हताशा निराशा नहीं होना है, सदैव खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरे को भी आगे बढ़ाते रहना है साथियों। ये बिहार है, आप जब भी जीवन में आगे बढ़ोगे तो होता है ऐसा, जो आप एक आदमी आगे बढ़ता है, भैया कहानी सुनाते हैं ना केकड़ा वाला, जो एक आगे बढ़ता है उसको 3 को पकड़ कर खींचने में लग जाता है। नहीं, हम सबको अपलिफ्ट करने वाला लगना है। अगर एक आगे बढ़े तो 10 को उसको आगे बढ़ाने में लगे, तब जाकर इस बिहार का कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। इसमें वो केकड़ा वाला कहानी नहीं करना है। जो एक विदेशी मल्लाह है, आपने सुना होगा, भैया यहाँ से बार बार बताते हैं, और एक बिहार के मल्लाह थे, पटना में आए, NIT घाट पर गए केकड़ा मारने के लिए। तो नाव पे चढ़े दोनों मल्लाह, डेगची उगची लेके उसमें जब केकड़ा मार के रखा जाता है, और जब केकड़ा मारने की बारी आई थी, बिहारी मल्लाह जो था वो भी केकड़ा मार रहा था और विदेशी मल्लाह वो भी केकड़ा मार रहा था। विदेशी मल्लाह जब केकड़ा मार रहा था तो मारकर उस डेगची में वो रख दे रहा था बर्तन में, और उसको फिर से ढक दे रहा था उसके बर्तन को। लेकिन बिहारी वाला था तो मार के केवल ऐसे ही रख देता था पानी में, वो जो डेगची था। तो विदेशी मल्लाह से बिहारी मल्लाह पूछा, रे ये क्या कर रहे हो, मार के उसको ढक क्यों रहे हो। तो बोला नहीं, भाग जाएगा, इतना मेहनत से केकड़ा मार रहे हैं, ये तो ऊपर निकल के भाग जाएगा। बोला नहीं, 2-4 केकड़ा हो जाने के बाद इसको खोल दो, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भागेगा, ये बिहार का केकड़ा है। एक आगे बढ़ेगा वैसी 3 को पकड़ के उसको टांग पकड़ के खींच देगा, वो कहेगा बिरादरी से बाहर कहाँ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके साथ भी होता है साथियों, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमारा एक दोस्त अगर कहीं अपने विचार रूपी से गिरता है, निगेटिविटी का शिकार होता है, तो हम सब 5 लोग मिलके उसको युवा प्रकोष्ठ लाएं, उसको हताशा निराशा जिंदगी से ऊपर निकालें, उनको सकारात्मक सोच दें, उनको अच्छे विचार से जोड़ें, ताकि उनके जीवन में भी सदैव आगे बढ़े। और ये आप सब अगर ऐसा करते हैं, कहते हैं ना, जो मेहंदी पीसने वाले की लाल जो हाथ होती है, जो खुद ब खुद लाल हो जाती है, तो जो अच्छा करेंगे, जो अच्छा बनाने का सदैव प्रयास करेंगे, उनके जीवन में सदैव अच्छा होते चला जाएगा साथियों। आप सभी के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं, और जिनके जीवन में परेशानी नहीं, अभी बता रहे थे ना, प्रेशर बिना, विदाउट प्रेशर यू कांट एनीथिंग, बिना प्रेशर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमको एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जो एक भगवान के पास एक बिहार के व्यक्ति पहुंचे, स्वर्गवास हुए, बड़ा टेंशन में रहते थे वो अपने जीवन में। तो भगवान के पास गए, तो भगवान से बातचीत हुई। जब वो स्वर्ग में गए तो भगवान के कहा, भगवान एक बात, सब बात तो ठीक है, लेकिन आप अन्याय बड़ा करते हो। तो बोला कैसे। बोला मैं किसान परिवार से आता हूं और आप हर एक साल इतना बड़ा बड़ा अन्याय करते हो, जो दुनिया के लोग आपसे नाराज रहते हैं, खासकर बिहार के लोग। बोला कैसे। बोले जब धूप चाहिए होती है फसल को आप धूप नहीं देते हैं, जब पानी चाहिए होती है पानी नहीं देते, उस समय धूप देते हैं। आप विपरीत काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। जब ओस चाहिए होता है गेहूं को, उस समय ओस नहीं देते हैं, उसमें धूप दे देते हैं। बोला अच्छा। बोला हटिए, दुनिया जो चलाने वाली गाड़ी है उसके स्टीयरिंग पे हमको दीजिए। बिहार का आदमी था, तुरंत कब्जा करना चाहा। बोला ठीक, चलो 2-4 महीना के लिए तुमको दिए ये दुनिया चलाने के लिए।
जब भगवान की बिरादरी में आ ही गया तो दिए, चलो 2-4 महीना के लिए चलाओ तुम इस दुनिया को। उसको पता था जो कब गेहूं को ओस चाहिए, फॉग चाहिए, उस समय एकदम ओस मिला। कब गेहूं को पानी चाहिए, उस समय एकदम पानी दिया। कब हवा चाहिए, एकदम टाइम पे हवा दिया। कब धूप चाहिए, एकदम टाइम पे धूप दिया। दुनिया वो चला रहा था। भगवान को बोला, देखिए भगवान, एक बार नीचे झांक कर किस प्रकार से फसल लहला रहा है, कितने लोग खुश हैं। आप यही नहीं करते थे? बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फसल काटने की बारी आई। फसल लोगों ने काटा और जब काट के उसको झाड़ने उड़ने का काम किया तो देखा इस फसल में कोई दाना वगैरह तो है ही नहीं, तो मरन्ना हो गया है। तो कहा ऐसा कैसे हो गया भगवान, ये तो हमने सब कुछ समय समय पर दिया, ऐसा कैसे? बोला बेटा, जब इसको तेज हवाओं से लड़ने की बारी आती थी तो तुमने तेज हवाओं से लड़ाया नहीं, बस उसको समय पर उसको रोके रखा। जब पानी के विपरीत में अपने आप को तैयार करती थी उस समय तुम इसको विपरीत में तैयार करने का मौका नहीं दिया। जब ये ओस के विपरीत में अपने आप को तैयार करती थी, आवश्यकता में तैयार करती, तुमने इसको ओस की आवश्यकता होने नहीं दिया। और इसी कारण ये इस प्रकार से मेहनत हो गया है, कोई उपजा नहीं। ठीक उसी प्रकार हम सब के जीवन में अगर सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता जाए तो हम सब आलस्यबद्ध हो जाएंगे। अगर इस सोचने के लिए आप कल्पना करके देखिए ना, एसी का मजा कौन लेगा बेहतर? जो धूप में घूमेगा, जो हार्ड वर्क करेगा और उसको कुछ देर बाद जब गर्मी से एकदम उसका पसीना से शरीर लथपथ हो जाए और तब जाकर उसको एसी में रखिए तो देखिए क्या आनंद होता है। आप कभी रोड पे चल के 1-2 किलोमीटर और किसी एटीएम में घुसे होंगे तो अगर ठंडा एसी चिल चल रहा होगा तो उस समय का आनंद अनुभूति कीजिए। अगर जीवन का भी आनंद अनुभूति करना चाहते हैं तो अपने आप को संघर्ष के बाद अगर जीवन का एक सौदेव मिलता है, एक पड़ाव मिलता है और उस रूपी जो आनंद जो होता है ना, वो एक अनएक्सपेक्टेड होता है, अनबिलीवेबल होता है साथियों। अगर उस आनंद का सौदेव जीवन भर मजा लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़े रखिए, आप अपने आप को साइंस से जोड़े रखिए, अध्यात्म विज्ञान से जोड़े रखिए, आप अपने आप को मेडिटेशन से जोड़े रखिए।